वेलकम बैक टू जीएस वरदान। भारत का भूगोल वन लाइनर सीरीज के अंतर्गत यह हमारा नेक्स्ट वीडियो है। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे नदियों के किनारे स्थित नगर के बारे में, प्रपात और झीलों के बारे में, और जलवायु के अंतर्गत जैसे कि मानसून और वर्षा के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिया गया है गंगा के किनारे सबसे बड़ा शहर है। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर है तो यह है कानपुर। ओके, कानपुर है। इसके बाद भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्या है? उत्तराखंड का एक जिला है जो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। लेह लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, लेह कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर का एक जिला है। ठीक है, ऐसे सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। लुधियाना सतलज नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद जो है मूसी नदी के तट पर स्थित है। इसके बाद भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी। महानदी कहाँ पर है? उड़ीसा से होकर बहती है, तो भुवनेश्वर क्या है? उड़ीसा में है, महानदी के तट पर स्थित है। इसके बाद देखिए कुछ एक लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 दिया गया है, तो इसको सुमेलित करना है। तो नगर दिया है और समीपवर्ती नदियाँ दिया है। तो बेतुल जो नगर है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। जगदलपुर इंद्रावती नदी। जबलपुर नर्मदा। जबलपुर का है मध्य प्रदेश का जिला है। कटक महानदी। कटक कहाँ पे? उड़ीसा में। नासिक का है महाराष्ट्र का जिला है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। उज्जैन क्षिप्रा नदी के, ये उज्जैन महाकाल वाला उज्जैन है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए सब आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद देखिए गोविंद घाट के बारे में पूछा जा रहा है। गोविंद घाट अवस्थित है तो अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे स्थित गोविंद घाट है। ओके, गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। इसके बाद देखिए प्रपात और झीलें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसे पूछे जाते हैं, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार पूछा। हुंडरू जलप्रपात है। हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। जलप्रपात और नदी दिया हुआ है तो कपिलधारा प्रपात नर्मदा नदी से। जोग शरावती नदी से। जोग जो है शरावती नदी। शिव समुद्रम वेरी इंपॉर्टेंट है, शिव समुद्रम पूछा जाता है कावेरी नदी से। ठीक है, तो जलप्रपात में क्वेश्चन जितना हम डिस्कस कर रहे हैं इससे बाहर से नहीं आएगा, इसी में से पूछा जाता है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। देखिए फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन, जोग जलप्रपात कहाँ से? शरावती नदी पर स्थित है। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप में नियाग्रा जलप्रपात के नाम तौर पर जाना जाता है। नियाग्रा जलप्रपात की तरह बनाया गया, तो चित्रकूट जलप्रपात जो है चित्रकूट में है, इसे नियाग्रा जलप्रपात के तर्ज पर बनाया गया, तो नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है इसे। भारत के गोवा में स्थित कौन सा है जलप्रपात है? तो दूध सागर जलप्रपात स्थित है। दूध सागर जलप्रपात स्थित है। भेड़ाघाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार। भेड़ाघाट पर धुआंधार जलप्रपात। जलप्रपात का मतलब हुआ है कि फाल होता है, जिसे पानी देखा होगा, पानी ऊपर से नीचे गिरता है, पानी ऊपर से पहाड़ों पर से क्या होता है जब नीचे गिरता है, तो उसी को हम कहते हैं जलप्रपात, धुआंधार। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहाँ है? नोहा कालिकई मेघालय में। नोहा कालिकई मेघालय में है। कुंचिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई है। कुंचिकल पूछा जाता है। कुंचिकल का 455 मीटर ऊंचाई है। कुंचिकल जलप्रपात 455 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पर है? केरल में है। वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल में है। ओके, वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। इसके बाद देखिए पेरियार झील।
पेरियार झील, तो पेरियार भी कहाँ पर है? केरल में है। पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और यह क्या है? कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल लेक है, मानव द्वारा निर्मित। ओके, कृत्रिम झील है। चिल्का झील स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील आपका उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। चिल्का झील, चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार इसी को पढ़ना है। लोकटक झील, लोकटक लोकटक मणिपुर में है। लोकटक मणिपुर में झील है। दो भारतीय राज्यों को साझा करने वाली झील है पुलिकट। पुलिकट झील जो है दो भारतीय राज्यों को साझा करती है। दो भारतीय राज्यों को फुल्लर झील उत्तर प्रदेश पीलीभीत में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी का सेक्शन, यूपी सेक्शन का क्वेश्चन। फुल्लर झील कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश पीलीभीत में है और यहीं से क्या होता है? गोमती नदी की ओरिजिन होती है। गोमती नदी सुना होगा आप लोगों ने। लोनार, लोनार कहाँ पर है? महाराष्ट्र में झील है। नक्की, नक्की राजस्थान में है। कोलेरू, कोलेरू झील कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। डल झील तो पता ही है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में। कश्मीर में क्या है? डल झील है। पुलिकट, पुलिकट कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है पुलिकट झील। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। असम में कौन सी झील अवस्थित है? असम में चपनाला, चपनाला एक झील है जो असम में अवस्थित है। रहस्यमयी झील कहा जाता है किसे? तो रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील भी कहा जाता है। रूपकुंड झील जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित झील है। अंचार झील जो कहाँ पर है? श्रीनगर में। हमें इतने झील पढ़ने, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, इसी को बार बार पढ़ के क्या करना है? याद कर लेना है। अंचार झील श्रीनगर में स्थित है। एक और देखिए लिस्ट दिया हुआ सुमेलित करने के लिए। अष्टामुडी, पुलिकट, रूपकुंड, सूरजकुंड। तो अष्टामुडी कहाँ पर है? केरल में है। पुलिकट तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सीमा बनाती है, अभी बताया था। रूपकुंड झील उत्तराखंड में बताया था अभी। रूपकुंड कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। सूरजकुंड हरियाणा में, बहुत इंपॉर्टेंट है सूरजकुंड। सूरजकुंड झील कहाँ पर है? हरियाणा में अवस्थित है। इसके बाद बर्फ से ढकी झील घेपन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घेपन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। घेपन झील जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसी तरह कुछ क्वेश्चन और है, जैसे कयाल है, तो कयाल, कयाल तो कयाल जो है केरल का एक लैगून है। केरल का लैगून है कयाल। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, स्वेज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो स्वेज नहर जो है, स्वेज नहर वाले में पहले लेक मंजला हो जाएगा, लेक टिम्सा, ग्रेट बीटर लेक और लिटिल बीटर लेक। तो इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए हम डिस्कस करेंगे मानसून। मानसून जलवायु के अंतर्गत जो पहला सेक्शन है मानसून। तो मानसून के अंतर्गत क्या होता है? वर्षा, वर्षा है, मानसून है, मतलब कि जलवायु के अंतर्गत जो होता है मानसून, शीतकालीन वर्षा, वर्षा, ठीक है, ये सब मानसून के अंतर्गत आते हैं। तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति, सबसे पहले तो यही जानना जरूरी है कि इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो अरबी भाषा से के मौसीम शब्द से हुई है। मौसीम शब्द से हुई है, यह एक अरबी भाषा का शब्द है, ठीक है। एक कथन पर विचार करने के लिए बोल रहा है, तो दिया है भारत मूलतः, एसर्शन है और रीजन दिया हुआ है, कथन कारण। तो कथन में दिया है भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ठीक है। तो ये सही बात है, भारत जो है, भारत की कृषि जो है मानसून प्रधान है। मानसून पर निर्भर करती है कि भारत में कृषि की पैदावार, फसल की पैदावार किस तरह से होगी, ठीक है। तो भारत क्या है? मूलतः एक मानसूनी देश है, मानसून पर निर्भर देश है। उसके बाद कार्ड देखिए, क्योंकि उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सच बात है। हिमालय पर्वत ऊंचा होने के कारण क्या करता है? या विशेष प्रकार की जलवायु विशेषता प्रदान करता है इसको,
ठीक है। इसके बाद देखिए अभिकथन दिया हुआ है। अभिकथन मतलब कथन हो गया, असर्शन रीजन ही है, कथन कारण। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। ठीक है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून की तरह है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थित है। तो ये तो बी वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाँ, कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय जलवायु की तरह है मानसून भारत की। ठीक है, कई बार हमने बताया है। देखिए जैसे अर्थ हो गई, ठीक है, ये आपका 0 डिग्री अक्षांश हो गया। ओके, तो ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ पर देखिए ये जो 23.5 डिग्री के नीचे, मतलब कि हम 10 ही डिग्री मानते हैं, 10 से 15 डिग्री तक ऊपर और 10 से 15 डिग्री नीचे, ये क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र होते हैं। तो कह रहा है कि भारत जो है, तो भारत जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में स्थित नहीं है, क्योंकि भारत जो है, भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, ये भारत का मान लीजिए मैप है, तो यहाँ पर क्या बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। ये 23.5 डिग्री है, ये कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये 0 डिग्री आपका है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित नहीं है, लेकिन मानसून उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की तरह है। ठीक है, ये दिया देखिए उष्णकटिबंधीय अक्षांशों के बीच में, तो बिल्कुल गलत है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, सबसे पहले कहाँ पर होगा, केरल में होगा। केरल और तमिलनाडु के तट पर सबसे पहले मानसून की शुरुआत होती है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। ठीक है, ये देखिए आपका ये दक्षिण पश्चिम वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे मानसून आता है, और ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और ये आपका उत्तर और पूर्व का क्षेत्र हो गया, ये वाला। ठीक है, तो वही पूछा था, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की। इसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। पूछा जा रहा भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर बनता है, हिंद महासागर से जो वायु का कर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जिसके कारण प्रवाहित होती है, अभी बताया था दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में। नीचे दिए गए जलवायु आरेख पर ध्यान दीजिए। ठीक है, एक चार्ट दिया गया है, तो पूछा गया इसमें उपयुक्त जलवायु आरेख प्रसंग में है, तो ये वाला दिया हुआ है एक प्रकार का। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं, ये महीनों के नाम दिया गया है। तो देखिए ये मई है, ठीक है, ये जून है, ये जुलाई है, ये अगस्त लिखा हुआ है, अगस्त है। ठीक है, ये आपका सितंबर है, सितंबर, ये अक्टूबर है, अक्टूबर, ये नवंबर है, नवंबर है, अक्टूबर है, नवंबर यहाँ पर देखिए नवंबर ये है, और ये आपका दिसंबर है, ये दिसंबर दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे मतलब पूछा जा रहा है कि जो मानसून है, और यहाँ देखिए सही क्लियर आया नहीं है, आर्द्र लंब तापमान दिया हुआ है इधर, और इधर दिया है आपेक्षिक नमी 0 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन वैसे अब पूछे नहीं जाते हैं, पुराना क्वेश्चन है, तो दिया गया इस तरह से। देखिए यहाँ से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर ये है, और दिसंबर ये आपका है। ठीक है, ऐसे दिया गया पूरा एक साल के 12 महीनों के नाम दिए गए हैं, और यहाँ जैसे कि इसके बारे में मानसून के बारे में पूछा गया है, तो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में पूछा गया है, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के संदर्भ में। ठीक है,
इसके बाद भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। लेह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है और सबसे बड़ा जिला भी है। लेह जम्मू कश्मीर में है। भारत को उष्णकटिबंध और उपोष्णकटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा है। जनवरी की समताप रेखा जो है 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, जनवरी की समताप रेखा 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके बाद देखिए मानचित्र दिया गया है, इंडिया का मैप दिया गया है। तो पूछा गया है इस वाले रीजन के बारे में। ठीक है, ऊपर दिए गए मानचित्र में छायांकित क्षेत्र में जुलाई माह के लिए माध्य तापमान परिवर्तित होता है। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में जुलाई माह में। ओके, 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच। इसके बाद भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? दैनिक तापांतर कहाँ पाया जाता है? तापांतर का मतलब हुआ कि सबसे ज़्यादा एक जैसे दिन में सबसे अधिक तापमान और सबसे कम तापमान का जो डिफरेंस हो ज़्यादा हो, तो दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दैनिक तापांतर सर्वाधिक पाया जाता है। दिन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मरुस्थल हैं, तो मरुस्थल क्या होता है, बहुत तेज़ी के साथ गर्म होते हैं। तो दिन में गर्मी ज़्यादा रहती है और रात में क्या होता है, फिर मरुस्थल धीरे ठंडा होता है तो रात में ठंड। तो रात में क्या होता है, मतलब कि बहुत अचानक क्या होता है, टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र के बारे में बात की जा रही है। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं। तमिलनाडु में जो मानसून आता है तो नवंबर और दिसंबर। तमिलनाडु में नवंबर दिसंबर में मानसून के सामान्य महीने हैं। इसके बाद भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल और समुद्र का विभेदी तापमान। ठीक है, स्थल और समुद्र के तापमान जो होते हैं यह क्या करते हैं, मौसम को विस्थापित कर देते हैं। दोनों कथन सत्य हैं, इसमें देखिए दिया हुआ है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। दक्षिण भारत से ठीक है, सही बात है। दक्षिण भारत जब उत्तर भारत की तरफ बढ़ते हैं तो मानसून की अवधि क्या होती है, कम होने लगती है। दूसरा है उत्तर भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है उत्तरी भारत में। ठीक है, तो ये आपका ये मैप है। ठीक है, ये मैप है मान लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये उत्तरी भारत की बात कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि हिमालय पर्वत फैला हुआ है, इस वाले रीजन में हिमालय पर्वत है, तो यहाँ से मानसून जब जाता है तो यहाँ से टकरा करके क्या होता है, हिमालय पर्वत से टकरा करके पश्चिम की तरफ बढ़ता है मानसून। तो वही कह रहा है कि वही मतलब ये बताया जा रहा है कि उत्तर भारत मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो घटने लगती है। ठीक है, हिमालय पर्वत इसके लिए उत्तरदायी है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो भिन्नता का कारण क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगी। अमृतसर एवं शिमला, शिमला क्या है, पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो एक ही अक्षांश से होकर के रेखाएं गुजरती हैं, लेकिन शिमला क्या है, पर्वतीय प्रदेश है, पर्वतीय राज्य है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। ओके, अब देख लेते हैं नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में तो आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का फैलाव पाया जाता है। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। आर्द्र जलवायु का अनुभव जो होता है कोच्चि और तेजपुर में होता है। मानसून का निवर्तन इंगित होता है साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से
स्थल पर तापमान के बढ़ने से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो मानसून का निवर्तन इंगित होता है इन सब चीज़ों से। इसके बाद पूछा गया सही कथन के बारे में। तो सही कथन है पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं, पछुआ हवाएं जिसको वेस्टर्लीज कहते हैं, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ मॉइस्ट एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग हैं। ठीक है, तो 30 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं, पछुआ हवाएं, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संगतियाँ पछुआ हवाओं के भाग हैं। ये आईएएस में नहीं, आईएएस का क्वेश्चन है, आईएएस में पूछा है। आईएएस में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, पीसीएस वगैरह में इस तरह क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम वर्षा के बारे में देख लेते हैं। वर्षा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है तो कहाँ से? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। और बहुत इंपॉर्टेंट अभी बताया था, दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। उत्तरी पूर्व मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य तमिलनाडु है, उत्तर पूर्व मानसून से। ठीक है, सबसे अधिक मतलब मानसून की जब वापसी होती है, उत्तर पूर्व मानसून का मतलब हुआ कि जब मानसून की वापसी होती है, मानसून की वापसी जब होती है, ऐसे मानसून आता है उत्तर पूर्व की तरफ से, तो कह रहा है कि सबसे अधिक वर्षा तमिलनाडु राज्य में होती है। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है तो सिक्किम में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक स्पष्ट है, अजमेर और शिलांग। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। ओके, एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वर्षा जो है 63 सेंटीमीटर है, मतलब एक वर्ष में जो वर्षा होती है 63 सेंटीमीटर है। और इसके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। तो यह केंद्र है चेन्नई की बात कर रहे हैं। भारतीय नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम है। तो कोच्चि में अधिक होता है, उसके बाद कोलकाता में, फिर पटना में, फिर दिल्ली में वर्षा होती है। तो सबसे अधिक कोच्चि में, उससे कम कोलकाता में, उससे कम पटना में, उससे कम दिल्ली में, घटता हुआ क्रम है। आम्र वर्षा, मैंगो शॉवर कहते हैं जिसे, आम की फसल से संबंधित है। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है, बताया था अभी, लेह सबसे कम वर्षा होती है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई एवं दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है, चेन्नई में। ठीक है, इन नगरों में से चेन्नई में सबसे कम वर्षा होती है। इसके बाद चेरापूंजी कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तो पश्चिमी घाट है, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, पूछा है सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है, पश्चिमी घाट, हिमालय तथा मेघालय। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती के रूप में समझा जाता है। वर्षा अधिक होती है फिर भी इसे प्यासी धरती के रूप में समझा जाता है। इसका क्या कारण है? वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना। मतलब क्या है? वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है। ओके, और इसीलिए अभी हाल ही में भारत सरकार ने कैच द रेन एक योजना चलाई है, कैच द रेन, जिसमें कहा गया है कि वर्षा के पानी को 22 मार्च को
यह योजना शुरू की गई, इसमें कहा गया है कि 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो उसी दिन यह योजना शुरू की गई, कैच द रेन, कैच द रेन। और इसमें कहा गया जो वर्षा का पानी है उसको एकत्र किया जाए, कहीं पर भी इसको एकत्र किया जाए और बाद में उपयोग आने पर, बाद में जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग किया जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जल संरक्षण करना बहुत जरूरी है। तो वही पूछा जा रहा है कि भारत में वर्षा का अधिक क्यों होते, वर्षा अधिक होती है फिर भी प्यासी धरती समझा जाता है, क्योंकि वर्षा का पानी तेजी से बह जाता है। ठीक है, कोई उसको रोकने वाली व्यवस्था नहीं, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना। ठीक है, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो ये वाला काम तो हम बड़े आसानी से कर सकते हैं, वर्षा के पानी को तेजी से बह जाना, इसको रोका जा सकता है। वह जल प्रबंध युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो वर्षा के जल का संरक्षण या संचयन, वर्षा के जल का संचयन, वर्षा जल को संरक्षित करना। ठीक है, भारत में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। तो 200 मिलीमीटर वर्षा जो होती है जम्मू और कश्मीर रीजन में होती है। झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है, झारखंड में वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। ये देखिए नीचे गया हुआ एक इंडिया का मैप दिया गया है वर्षा से संबंधित, ये भी आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो पूछा गया है कि रेखांकित क्षेत्र के बारे में, ये वाला जो रीजन है ये वाला, तो रेखांकित क्षेत्र के बारे में पूछा गया है। पूछा गया कि भारत के रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने तक घटता बढ़ता है। तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक, 100 से 150 सेंटीमीटर तक घटता रहता है, घटता बढ़ता है 100 से 150 सेंटीमीटर, ये वाला रीजन जो है। ठीक है, इसके बाद जब पुष्कर की पहाड़ियों पे भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। ओके, भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर के ऊपर होती है। ठीक है, तो कहा जाता है कि यह वर्षा क्षेत्र है, वर्षा का दिन है। ठीक है, यह वर्षा का दिन है, बरसात का मौसम है, 24 घंटे में अगर 2.5 मिलीमीटर के ऊपर बारिश होती है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले, गंगा का मैदान है तो पूछा जा रहा है कि पश्चिम और उत्तर पश्चिम। ठीक है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम मतलब ये वाला लेन लेकर के पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर अगर चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। ठीक है, तो कथन पूछा जा रहा है, तो कथन तो सही लग रहा है, कथन सही है कि जब हम पश्चिम पूरब से पश्चिम की ओर जाएंगे, ठीक है, तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता है, बढ़ता जाएगा। गंगा के मैदान में ऊपर बढ़ने का मतलब हुआ कि उच्च अक्षांश की तरफ जाना। मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी, मानसूनी पवन और ऊंची हुई जाति मिलेगी। तो रीजन भी इसका सही है और सही से इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। एक और मैप दिया गया है भारत, यहाँ देखिए दिया गया मैप है। ठीक है, और इसमें पूछा जा रहा है, दर्शाया गया है नीचे दिए गए, तो ये वाली जो लाइन है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या है, तो यह जो है अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है, अखिल भारतीय जल विभाजक रेखा है, उसको दर्शा रहा है। इसके बाद देखिए सुमेलित करने को पूछ रहा है। लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, जलवायु परिस्थितियां और कारण है। तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई में अधिक वर्षा होती है,
कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है। ठीक है, सॉरी, वर्षा नहीं, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई जो है अधिक गर्म है। इसका कारण क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, तो अक्षांश की वजह से ऐसा होता है। इसके बाद हिमालय में हिमपात होता है, तो तुंगता के कारण संबंधित है। पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते जाते वर्षा कम होती जाती है। आते आते पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर जाते, पश्चिम बंगाल जब हम पंजाब की ओर जाएंगे तो वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो इसका कारण समुद्र से दूरी। ठीक है, समुद्र से दूरी। सतलज गंगा मैदान, सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो पश्चिमी दाब के कारण। ठीक है, पश्चिमी दाब के कारण ऐसा होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, भारत में अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों 7 राज्यों में। ये और बढ़ गया, ठीक है, पुराना पेपर है, क्वेश्चन है। तो 40 जिलों और 7 राज्यों में ये है। कथन दिया और कारण दिया है। कथन देखिए, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ। अब सरकार जो है इस पर विशेष ध्यान दे रही है। अंतर्देशीय जल मार्ग मतलब जो गंगा नदी है, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उसमें क्या करेंगे हम? पानी के जहाज चला करके, ठीक है, उसमें पानी का जहाज चलाएंगे। ओके, तो वही पूछा जाए कि भारत अंतर्देशीय, अंतर मतलब जो स्थल भाग से होकर जो नदियां गुजरती हैं उसके बारे में पूछा जा रहा है। जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, सही बात है। ठीक है, भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, 4 के महीनों में ही हो जाती है। तो कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, और एक्सप्लेन भी शो कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शीतकालीन वर्षा के बारे में डिस्कस करेंगे और प्राकृतिक आपदाएं और मिट्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्राकृतिक आपदाएं और शीतकालीन वर्षा और मिट्टियों के बारे में डिस्कस करेंगे। मिट्टियों में जैसे काली मिट्टी होती है, लैटराइट होती है, दोमट या मिट्टी होती है, ठीक है, अम्लीय क्षारीय मिट्टी होती है, और मृदा अपरदन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और इसका लाभ आप आसानी से ले सकें। जय हिंद।